साफ इनकार करते हुए कहे कि बाप ने प्रेमी से ही शादी करेगी, जीने लेके परिवार हो वो नाखुश हो। जब रात 1 बजे प्रियंका कमरे से बाहर निकले है तो पिता मौको देख के अपनी बेटी पर गुस्से के कारण ताबड़तोड़ हथौड़े से कनपट्टी पर वार करे और एक पूरे घटनाक्रम ने एक हादसे को एक रूप दियो गयो है। परिचित और रिश्तेदारान बताया गयो कि प्रियंका सीढ़िया से गिर गई और जी कारण से बिकी मौत होगी। अब राजस्थान के हर घर में चमकेगा सूरज। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ 78,000 रुपए की सब्सिडी पाएं और बिजली बिल को कहें अलविदा, कम ब्याज दर पर उठाएं। SBI सोलर लोन का लाभ आज ही विजिट करें। राजस्थान सोलर एनर्जी, नाची का टीला, बगड़ रोड, झुंझुनू। मात्र 3 कदम की दूरी और एक आया को झूठ जिन सच मान के एक नौजवान युवती ने अर्थी पर लेटाया गया। राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हूँ आपने खबर। दरअसल ये मामला है वो झुंझुनू के पिलानी थाना क्षेत्र के घुमनसर कला गांव को है, जेटे एक नौजवान युवती जो अभी हाल ही में सपना देखना शुरू करा और बस सपना ने सच करने के लिए कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी झुंझुनू रह के करे लाग रही। बी दौरानी भी की पहचान अपने एक सहेली के भाई से हुए है और दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जावा है, जिसके बाद में यह प्रेम प्रसंग को मामला परिवार के लोगों तक पहुंचा और युवती का पिता सुरेंद्र कुमार नेहरा ही व युवती ने मारण की धमकी भी दी। पहले युवती के साथ समझाइश करी जाए लेकिन युवती भी समझने के लिए बिल्कुल से इनकार कर दे और भी के बाद में घुमनसर कला खुद प्रियंका पहुंच जाए। प्रियंका की उम्र 23 साल बताई जा रही है और अभी हाल ही में वह कंपटीशन एग्जाम यानी रीट की तैयारी करे लाग रहा। लेकिन जब वह घुमनसर पहुंचा है तो शुक्रवार ने बताया जाए कि एक बड़ी जंग घरा के अंदर हुआ है, यानी बहस परिवार का लोगों का और खुद प्रियंका के बीच में हुए है, जिसके लिए प्रियंका के लिए एक रिश्तों को प्रस्ताव रखो जाए। लेकिन प्रियंका साफ नड़ते है, साफ इनकार करते हुए कहे कि बाप ने प्रेमी से ही शादी करेगी, जीने लेके परिवार हो वो नाखुश हो और परिवार भी साफ इनकार भी चीज न लेके करती हो। लेकिन भी के बीच में दोनों के बीच में यानी पिता और पुत्री के बीच में एक बड़ी बहस हुआ है, जिसके बाद नाराज प्रियंका है अपने कमरे में चली जा और अंदर से कुंडी लगा ले। लेकिन जब रात 1 बजे प्रियंका कमरे से बाहर निकले है तो पिता मौको देख के अपनी बेटी पर गुस्से के कारण ताबड़तोड़ हथौड़े से कनपट्टी पर वार करे और वार तब तक चालते रहे जब तक प्रियंका की सांस ना रुक जाए। जब प्रियंका दम तोड़ दियो और पिता है बिल्कुल हक्को बक्को। लेकिन इजा ही या कहानी खत्म को नहीं हुआ, इजा से एक नई कहानी बनाई जाए, एक नयो अध्याय शुरू करो जाए जो को घटनाक्रम हुयो कत्ल ने एक हादसे को रूप परिवार दे है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद एम्बुलेंस ने भी फोन करो गयो लेकिन प्रियंका ने हॉस्पिटल को ले जाएगा। के बाद प्रियंका के भाई और पिता के बीच में एक लंबी चौड़ी घंटे से 1.5 घंटे की बातचीत भी हुई है और एक पूरे घटनाक्रम ने एक हादसे को एक रूप दियो गयो है। परिचित और रिश्तेदारान बताया गया कि प्रियंका सीढ़िया से गिर गई और जी कारण से बिकी मौत होगी और बिका अंतिम संस्कार की तैयारी भी सुबह कर दी गई है। लेकिन जब प्रियंका की मौसी जयपुर से घुमनसर कला पहुंची और लहूलुहान स्थिति में प्रियंका देखी तो बड़ा शक हुई। अपने बेटा गौरव ने फोन करके पूरी घटनाक्रम बतायो और गौरव है पुलिस ने सूचना दी। पिलानी थाना पुलिस चंद्रभान जो थानाधिकारी हैं वह मौके पर पहुंचा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुकवाई, क्योंकि जिस हिसाब से वह परिस्थितियां बन रही वह काफी चौंकाने। प्रियंका लहूलुहान स्थिति में और जब परिजना से पूछो गयो तो प्रियंका की मां बताया कि 3 पायदान की लगभग 2 फीट ऊंची सीढ़िया से प्रियंका गिरी है और गिरने से बिकी मौत होगी। लेकिन अगर सीढ़िया से गिरने से प्रियंका की मौत हुई तो चौक के अंदर खून का निशान क्यों? हाँ, के बाद में प्रियंका की मां बताया कि प्रियंका का कोई मोबाइल को नहीं हो। लेकिन पुलिस जो जांच पड़ताल करी तो प्रियंका को मोबाइल भी बरामद करो गए और मौसी को भी ये कहना हो कि प्रियंका का बिल्कुल मोबाइल हो और वह झुंझुनू रह के परिवार का लोगों से मोबाइल से संपर्क में भी रिया करती। के बाद में प्रियंका की मां बताई कि सुबह 5 बजे यो घटनाक्रम हुयो, यानी जको झूठ हो बिन सच बनाने की पूरी कोशिश परिवार का लोगों के द्वारा करी गई। लेकिन जब परिजना का मोबाइल देखा गया तो पता चलो कि 1 बजे एम्बुलेंस ने फोन करो गयो है, लेकिन प्रियंका ने हॉस्पिटल को ले जायो गयो। तो अगर 5 बजे घटनाक्रम हुयो तो 1 बजे एम्बुलेंस ने फोन क्यों करो गयो? बिकॉज साथ ही एक यू बड़ो खुलासो और देखने के लिए मिलो कि 1 बजे पिता और पुत्र के बीच में यानी प्रियंका के भाई और पिता के बीच में एक लंबी चौड़ी बातचीत भी करी गई है। तो अगर यहाँ को कुछ स्थिति घर के अंदर कुछ बनी, सब कुछ सामान्य हो तो प्रियंका के पिता ही भाई इतनी लंबी चौड़ी बात अपने बेटे से क्यों करी?
और बी से भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह ही कि एक बेटी को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, बात चालू है और बी दौरान पिता मौके से गायब हो, जिन्हें देख के पुलिस गंभीरता से पूरा मामला लियो और तुरंत जांच पड़ताल शुरू करी। शक का दायरा में जद लियो गयो और कठोरता से पूछताछ करी गई तो परिवार का लोग बसारो सच उगल दियो। हालांकि आरोपी पिता ने पुलिस गिरफ्त में ले लियो और सख्ताई से पूछताछ भी कर रही है कि क्यों भाई ये पूरा घटनाक्रम करो। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार यही सामने आ रहा है कि वह प्रेम विवाद से नाराज है, जी कारण से अपनी ही बेटी ने वह मौत का घाट उतार दिया। जो पिता एक भगवान को रूप हो अपने बच्चे के लिए, वो ही जल्लाद अपनी बच्ची के लिए बन गो। क्यों यह की घटना ही अपने समाज में होगा लाग रही, क्योंकि झुंझुनू में पहलो ऑनर किलिंग को मामलो कोनी है। 2024 में भी एक ऑनर किलिंग को मामलो महपलवास से सामने आयो हो, जिकमा भी मामलो हो वो प्रेम प्रसंग से जुड़ रहो हो। दोबारा फिर वहां की परिस्थिति बनी है और फिर एक बार रिश्ता ने शर्मसार करो गयो है, मानवता ने शर्मसार करो गयो है। एक पिता ही अपनी बेटी के लिए इतनो बड़ो भक्षक बन गो, जो कदे बा सोची भी कोनी होगी कि एक पिता अपनी बच्ची के साथ कोई यहाँ को कांड कर सके है। ये सारो जो कोई मामला में थारो के माननो है वो कमेंट करके थे जरूर से बताओगा। और अगर थारी नजर में यो गलत है तो समाज ने सही दिशा में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। साथ ही युवा पीढ़ी जैसे अपनी पसंद से चुनाव अपना जीवन साथी को करे लागी तो बिल्कुल अपने परिवार के लोगों से बातचीत भी करी और काफी बार गुस्से का अंदर गलत फैसला ले लिया जाए ही जिनको पछताओ जिंदगी भर रह है। तो बिल्कुल जब भी कदे थारे साथ एक परिस्थिति बने तो सोच समझ के समझदारी से और शांति पूर्वक तरीके से समझने की जरूरत हो और समझाने की जरूरत हो। तो बिल्कुल अपने बड़ा से अपना परिचिता से इस चीज के लिए लेके बातचीत करो, क्योंकि कोई भी थारो बड़ो है या कोई भी थारो परिवार को लोग है वो थारो बुरो कौन चाहेगो। बिकॉज साथ ही अगर ऐ की परिस्थिति बनी है कि अपना ही लोग अपना ही रिश्ता मानवता ने शर्मसार करने पर उतर आवी तो बन पर कहें कि सजा होनी चाहिए। और ये मामला में थे सोचो दोनों कमेंट करके थे जरूर बताओगा। बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम सा।